सार्थक, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्यों? मैं भी तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ। तुम दिख क्यों नहीं रहे? अरे तुम्हें बोला था ना, मैं कल लेकर जाऊंगा तुम्हें मेरे पार्टनर से मिलने। सार्थक, मुझे सच बताओ, तुम कहाँ हो? ये नितिशा कौन है? मैं अभी हरमन के साथ ही खड़ी हूँ। सार्थक, हेलो सार्थक। मेरा नाम प्रिया है और आज की कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक स्टार्टअप की शुरुआत ने मेरे जीवन की कई चीजें खत्म कर दी। 4 साल से सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था। हम दोनों सेम ही कंपनी में काम करते थे, पर फिर मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली। शुरुआत में हम दोनों इतने बिजी रहते थे कि हमें समय ही नहीं मिलता था एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप कमजोर होता जा रहा था। अब उसमें वो बात नहीं रही थी जैसा कि ऑफिस टाइम पर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, जब एक दिन सार्थक ने रात को डिनर के बाद मुझे बोला, प्रिया, ये जॉब हमारा पूरा टाइम ले लेता है। पता नहीं कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ शांति से बैठकर टीवी देखे हुए। मुझे पता है, मैं सेविंग ही कर रही हूँ। एक दिन हम हमारा बिजनेस खोलेंगे, चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी। मैं उसी बारे में सोच रहा था। मेरे पास एक स्टार्टअप का आइडिया है। अगर हम हमारे सेविंग्स मर्ज कर लें तो हम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। वो एचआर वाला हरमन है ना, उसी का आइडिया है। अभी अच्छा मौका है। ठीक है, मुझे आइडिया शेयर करो, मैं सोचकर बताती हूँ। आइडिया मुझे अच्छा लगा था। उसी के बेसिस पर मैंने सार्थक को मेरी सेविंग्स दे दी। मेरी एक ही शर्त थी कि सार्थक मुझे उसके बाकी के बिजनेस पार्टनर से मिलवाएगा। सार्थक हमेशा कहता था, तुम लोड मत लो, मैं सब देख लूंगा। समय बीतता गया, पर हर बार सार्थक कोई ना कोई बहाना बना देता था ताकि मुझे उसके पार्टनर से ना मिलवाना पड़े। अब सार्थक और बिजी रहने लगा था। रात को लेट घर आना तो जैसे अब एक आम बात हो गई थी। कई बार तो वो घर भी नहीं आता था। हम दोनों 3 साल से साथ में रह रहे थे, पर अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। सार्थक से मेरी जहां बातचीत कम हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी ऑफिस में नितिन से बातचीत बढ़ने लगी थी। नितिन का क्यूबिकल मेरे जस्ट ऑपोजिट था और हम दिन भर बात करते थे। मुझे नितिन पसंद आने लगा था और नितिन को मैं। सार्थक का कोई शेड्यूल नहीं था, तो मैं खुद को बिजी रखने के लिए काम के बाद भी रात रात तक पार्टी करने लग गई। एक ऐसी ही पार्टी में नितिन ने मुझे बाहर गार्डन में बुलाया। प्रिया यार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है जो भी कहना है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे पसंद हो तुम, बट यू नो। नहीं, आई डोंट। अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो दिक्कत कहाँ है? तुम वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेरे साथ रहती हो, तो ठीक से ही रह लो। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ नितिन, मुझे थोड़ा समय दो। मुझे मेरी फीलिंग्स सॉर्ट करने की जरूरत है। ठीक है। वैसे इसके अलावा ये भी बताना था कि कुछ ही दिन में मैं अमेरिका के लिए चला जाऊंगा। मेरा प्रमोशन हो गया है और जाने से पहले अगर तुम सोचकर मुझे बता दो तो अच्छा होगा। हमने एक दूसरे को हक किया। मैं नितिन के लिए बहुत खुश थी और खुद के लिए कंफ्यूज्ड। मैंने सोच लिया था कि सार्थक को कन्फ्रंट करने का टाइम आ गया है। लगभग 6 महीने हो गए थे स्टार्टअप के शुरू हुए। इस बीच वो मुझसे कुछ 25 लाख ले चुका था और मुझे स्टार्टअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको छोड़कर प्यार का मुद्दा तो था ही। मैंने सार्थक को फोन किया। हाय प्रिया, यार आज मैं थोड़ा बिजी हूं, पर सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें मैं कल तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूं। वहां से मेरे पार्टनर से मिलने चलेंगे, ठीक है? और सुनो, टाइम नहीं दे पा रहा हूं, पर तुम मेरी फ्यूचर हो इस स्टार्टअप की तरह। मतलब मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। सार्थक से बात करने के बाद मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे सार्थक के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, और मैंने नितिन को मना कर दिया। मुझे गिल्टी फील हुआ कि सार्थक हमारे फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहा था और मैं नितिन के साथ पार्टी कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं सार्थक को सब कुछ बताकर माफी मांग लेती हूँ। मैं डायरेक्ट सार्थक के ऑफिस पहुंच गई, पर वहां कोई और ही बैठा था। मैं वहां से निकल के हरमन के ऑफिस गई। आखिर वो सार्थक का पार्टनर था। हरमन से बात करने पर मुझे पता चला कि सार्थक ने कभी हरमन के साथ कोई पार्टनरशिप की ही नहीं थी। कोई स्टार्टअप नहीं था और ना ही सार्थक 6 महीने से ऑफिस आया था।
देखो प्रिया, मुझे पता है कि तुम सार्थक के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो जितना मेरा दोस्त है उतनी तुम भी हो। वो मूव ऑन कर गया, कुछ 1 साल हो गया है उसको नितिशा के साथ रिलेशनशिप में आए। तुम भी मूव ऑन कर जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हरमन के हिसाब से वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और पूरे ऑफिस को ये बात पता थी। तो मैंने सार्थक को कॉल किया। सार्थक, कहाँ हो तुम? ऑफिस में? क्यों? मैं भी तुम्हारे ऑफिस में ही हूं। तुम दिख क्यों नहीं रहे? अरे तुम्हें बोला था ना, मैं कल लेकर जाऊंगा तुम्हें मेरे पार्टनर से मिलने। सार्थक, मुझे सच बताओ, तुम कहाँ हो? ये नितिशा कौन है? मैं अभी हरमन के साथ ही खड़ी हूं। सार्थक, हेलो सार्थक। सार्थक ने फोन काट दिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उसने पूरे ऑफिस में बता रखा था कि मेरे जॉब चेंज करने के कुछ महीने बाद ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था। मैं घर पहुंची तो मैंने नोटिस किया कि सार्थक धीरे धीरे करके पहले ही घर खाली कर चुका था। सार्थक मेरे पैसे लेकर भाग चुका था और नितिन भी अमेरिका के लिए निकल चुका था। मैंने सार्थक पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। 3 महीने हो गए हैं पुलिस केस किए हुए। अभी तक कोई लीड नहीं है और ना ही मेरी दोबारा कभी नितिन से बात हुई। काश मैं नितिन के साथ चली गई होती तो आज शायद मैं खुश होती।